हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा जो थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 63, 3.3 जाति एंड सोशल मोबिलिटीज़। अभी तक हमने वन व्यवस्था का सारा पढ़ लिया। मैरिज सिस्टम यहाँ क्या था, किस प्रकार का होता था, वो उसके बारे में पढ़ चुके हैं। किंगशिप क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। किंग फॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जातिज़ के बारे में। वर्ण के बाद कौन क्या चीज़ आती है? जाति। जाति एंड सोशल मोबिलिटी, जाति और सामाजिक गतिशीलता। These complexities are reflected in another term used in text to refer to social categories. अब ये जो कॉम्प्लेक्स बातें जितनी भी हमने पढ़ी हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? एक दूसरी टर्म को, जिसका क्या नाम है, जो सोशल कैटेगरीज थी उसका नाम था जाति। ये हमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिसमें हमें पता चलता है जाति के बारे में। ठीक है, इन ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जाति लाइक वर्ना, जो जाति है वर्ना की तरह ही, वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। किस पर आधारित थी? बर्थ पर आधारित थी। हाउएवर वाइल द नंबर्स ऑफ द वर्ना वॉज फिक्स्ड एट 4। हालांकि क्या था, देखो हम पढ़ चुके हैं 4 वर्ण थे। ठीक है, चारों वर्ण आपको मैं बता चुकी हूँ। और अब ये वर्ण 4 ही थे, लेकिन जातियों के बारे में क्या बता रहे हैं? देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जाति। कोई भी रोक टोक नहीं थी, कितनी भी संख्या में जातियाँ जो थी वो हो सकती थी। इन फैक्ट वेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज encountered new groups, for instance people living in forest such as the Nishads, or wanted to assign a name to the occupational categories such as the goldsmith और स्वर्णकारा। अब यहाँ क्या बताया कि जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ थी, जिन्होंने कि 4 वर्णों में बांटा था, जब ये नए ग्रुप से मिलती थी जो इनके 4 वर्णों में फिट नहीं होते थे, जैसे कि यहाँ इन्होंने बता दिया कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो निषाद लोग थे, ठीक है, या फिर ऑक्यूपेशनल कैटेगरी जो अलग से इन्होंने बताई है, गोल्ड स्मिथ ज्वेलर जिसको आप आज के दिन में बोलते हो, या स्वर्णकार, ठीक है, सुनार जिसको बोल दिया जाता है। जो उनके जो 4 सिस्टम उन्होंने जो वर्ण सिस्टम के बनाए थे, 4 फोल्ड जो बनाए हुए थे, उसमें आसानी से नहीं फिट हो रही थी। उन्हें इन्होंने किस में कैटेगराइज कर दिया? जाति। ठीक है, 4 वर्ण तो है ही हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इनको जो भी मिल रहा था, जो इनके 4 वर्णों में फिट नहीं हो पा रहा था, उसे इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? जातिज में। जातिज विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन। अब वो जातियाँ जो कॉमन ऑक्यूपेशन या फिर जो कॉमन प्रोफेशन था उसे शेयर कर रही थी, वर सम टाइम ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। और वो कई बार क्या होती थी? ऑर्गेनाइज होती थी, इकट्ठा होती थी, किसमें? श्रेणीज के अंदर या फिर गिल्ड्स के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। वी सेल्डम come across documents that record the history of these groups। हमें बहुत ही कम इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलते हैं जिसमें कि हमें पता चलता है कि इन ग्रुप्स की हिस्ट्री क्या रही है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ हमें मिले भी हैं इस तरह के रिकॉर्ड। वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन। अब एक इंटरेस्टिंग जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन आपको पता ही है क्या होती है? जो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा हुआ होता है, लाइक पत्थर्स पे या मेटल्स पे। वो 5th सेंचुरी की जो है वो मिली है कहाँ पर? मैंडासोर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर। उसमें इतिहास लिखा गया है, जो सिल्क वीवर्स हैं उनके गिल्ड का इतिहास जो है वो लिखा गया है। हु ओरिजिनली लिव्ड इन, जो कि कहाँ पर रहते थे? लाता, जो कि गुजरात के अंदर है। फ्रॉम वेयर दे, और वहाँ से वो लोग, नेक्स्ट पेज, माइग्रेटेड टू मैंडासोर। मैंडासोर जो जगह थी वहाँ पर वो लोग माइग्रेट हो गए वहाँ से वो। देन नोन एज दशपुरा, उस समय उसे क्या कहते थे? दशपुर कहते थे। इट स्टेट दैट दे अंडरटुक द
डिफ़िकल्ट जर्नी, ये क्या बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी की अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन एंड किनफॉक, अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ, एज दे हैड हर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग, क्योंकि उन्होंने क्यों ये यात्राएं की, क्योंकि उन्होंने जो ग्रेटनेस थी वहाँ उस लोकल राजा की, जो दशपुर का राजा था, उसकी ग्रेटनेस के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, इसलिए अपने परिवार को लेकर ये लोग वहाँ पर माइग्रेट हो रहे थे। एंड वांटेड टू सेटल हिज किंगडम, और उसी की किंगडम में ये लोग सेटल होना चाहते थे। तो यहाँ तक जो है वो आपका मैंने करवा दिया है आपका। अब है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड a fascinating glimpse of complex social process and provides insights into the nature of guilds and श्रेणीज। अब जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही अद्भुत जो है, बहुत ही सुंदर जो है झलक प्रस्तुत करती हैं, जो ये कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस था उस समय का, और किस चीज़ की हमें इसके बारे में पता चलता है कि किस प्रकार की नेचर होती थी उस समय, जो गिल्ड से या श्रेणी से मतलब उनकी बनावट कैसी होती थी। ऑल द मेंबरशिप वॉज बेस्ड ऑन ए शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सम मेंबर्स एडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशन। अब जो मेंबरशिप होती थी, हालांकि इस गिल्ड के अंदर या श्रेणी के अंदर, वो किस चीज़ पर मिलती थी, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन पर, कि उसका जो मेंबर है उसकी क्राफ्ट किस क्राफ्ट के अंदर वो उसने स्पेशलाइजेशन जो है वो की हुई है। सम मेंबर्स एडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशन, हालांकि कुछ मेंबर्स ने क्या किया होता था, दूसरे ऑक्यूपेशंस भी अपनाए हुए होते थे। इट ऑल्सो इंडिकेट दैट द मेंबर शेयर्ड मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन। अब इस चीज़ से क्या पता लगता था, भाई एक प्रोफेशन में नहीं थे इसके मेंबर, उन्होंने एक से ज़्यादा प्रोफेशंस को अपनाया हुआ था। दे कोलेक्टिवली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ, वो इकट्ठे होकर ये डिसाइड करते थे कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अन थ्रो देयर क्राफ्ट टू कंस्ट्रक्ट अ स्प्लेंडिड टेम्पल इन ऑनर ऑफ द सन गॉड। अब इसके बाद वो क्या करते थे, जो भी कमाई होती थी उनके क्राफ्ट से, और फिर उसको इकट्ठा ही वो लोग शेयर करते थे, कहाँ पहले इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड करते थे, और फिर क्या करते थे, स्प्लेंडिड टेम्पल, स्प्लेंडिड टेम्पल होगा बहुत ही शानदार जो मंदिर होते थे वो बनवाते थे, किसके ऑनर में, सन गॉड की। ठीक है, तो उनका गॉड कौन था, सन, सूर्य देव के लिए वो मंदिर बनवाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका 3.4। बियॉन्ड द फोर वर्णास इंटीग्रेशन, जो चार वर्ण थे उनसे परे, इंटीग्रेशन होता है एकीकरण करना। गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अभी जो डाइवर्सिटी हमने सब कॉन्टिनेंट की पढ़ी है, देयर वर एंड ऑलवेज हैव बीन पॉपुलेशन। अब इसके अलावा, इस डाइवर्सिटी के अलावा भी और पॉपुलेशन थी काफ़ी सारी, जो इस डाइवर्सिटी के अंदर जिसके बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं था, और भी पॉपुलेशन थी। हुज सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल आइडियाज़। उन कौन थे ये लोग, वो लोग थे, उनकी सामाजिक जो प्रैक्टिसेस जो भी वो करते थे, उन पर ब्राह्मणों के जो आइडियाज़ थे उनका किसी तरह का कोई प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ा था। दैट मीन्स कि ब्राह्मणों ने जो नॉर्म्स बनाए थे उन चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं था, वो अपने अपने ही हिसाब से काम करते थे। व्हेन दे फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट, जब वो संस्कृत टेक्स्ट के अंदर जब उनको लिखा गया उनके बारे में, क्या लिखते हैं, कोई अच्छी बात तो लिखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के आइडियाज़ को मानते ही नहीं थे। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ओड, अनसिविलाइज्ड एंड इवन एनिमल लाइक। उनको एकदम से ओड समझा गया, उनको भाई ये एकदम डिफरेंट है, हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, और इवन पशुओं के तुल्य उनको बताया गया कि एनिमल लाइक हैं, ये एनिमल्स की तरह हैं। इस तरह से उनको संस्कृत का टेक्स्ट जब ब्राह्मणों ने लिखे तो उनको इस प्रकार से शो किया गया। इन सम इंस्टेंस दीज इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर, अब कई उदाहरणों में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको इसमें इंक्लूड किया गया। फॉर हुम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सिडेंस, जिनके लिए हंटिंग ही अपनी जीविका को चलाने का मुख्य साधन था। कैटेगरीज सच एज द निषाद, जो कैटेगरी निषाद के बारे में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वो इसी तरह की थी। टू विच एकलव्या, जिसमें से एकलव्या के बारे में महाभारत में आपने सुना है, पढ़ा है, कई बार स्टोरीज पढ़ी हैं आप लोगों ने। जो एकलव्या थे वो निषाद जाति के थे। इज सपोज टू हैव बिलोंग
उन्हें इसी जाति का माना जाता है और वो भी इसी बात का एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अदर हु वर व्यूड विद सस्पिशन, जो दूसरे हैं उनको भी शक की निगाह से देखा गया। इंक्लूडेड पॉपुलेशन सच एज नोमैडिक पेस्टोलिस्ट, अब इसमें से कौन कौन सी पॉपुलेशन इंक्लूड की गई थी, जैसे कि नोमैडिक पेस्टोलिस्ट थे जो, ठीक है। हु कुड नॉट बी इजीली एकोमोडेटेड विद द फ्रेमवर्क ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, ये लोग जो थे, घुमंतु जो लोग थे, पेस्टोलिस्ट थे, ये लोग क्या करते थे, ये जो इनका एग्रीकल्चरिस्ट कौन थे, जो एक ही जगह पर रहकर खेती बाड़ी का काम किया करते थे, ये मूव नहीं करते थे। तो अब इनका जो फ्रेमवर्क था, इनका जो ढांचा था सामाजिक, उसमें ये अपना तालमेल नहीं बिठा पाते थे। सम टाइम दोज हु स्पोक नो संस्कृत लैंग्वेज वर लेबल्ड एज, अब कई बार जो लोग नो संस्कृत लैंग्वेज जो बोलते थे उनको भी इसी प्रकार से लेबल कर दिया जाता था। उनको क्या कहा जाता था, मलेच, जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें मलेच कैटेगरी में रखा जाता, उनको मलेच कहा जाता था। एंड लुक डाउन अपॉन, और उन्हें बिल्कुल डाउन देखा जाता था, निचले स्तर पर रखा जाता था। देयर वॉज नन द लेस ऑल्सो अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स बिटवीन दीज पीपल, हालांकि फिर भी क्या था, आपस में इनके जो आइडियाज़ थे या विश्वास थे वो आपस में लोग शेयर करते थे। द नेचर ऑफ रिलेशंस इज़ एविडेंट इन सम स्टोरीज इन महाभारता, इस प्रकार के जो रिलेशन हैं वो जो स्टोरीज हैं महाभारता की उसमें हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका 3.5, बियॉन्ड द फोर वर्नास सबॉर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स, अब जो ये चार वर्ण हैं उससे परे, सबॉर्डिनेशन होगा इनके जो अधीन थे, एंड कन्फ्लिक्ट, और इनके आपसी क्या मतभेद थे उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। टोटली ये जो है अब आपका अनटचेबल के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, चंडाल्स के बारे में बताया जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली आपके फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस 3.5 को तो आप अच्छे से याद कर लेना समझ के, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। एक क्वेश्चन तो चंडाल्स का या अनटचेबल्स का आपका ज़रूर आएगा इसमें से। तो अब आपका यहाँ पर जो शुरू किया जा रहा है स्टार्टिंग में, वाइल द ब्राह्मण कंसिडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, अब ब्राह्मण्स ने कंसिडर किया था कुछ लोगों को, भाई हमारे सिस्टम से ये बाहर हैं, ठीक है, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। दे ऑल्सो डेवलप्ड अ शार्पर सोशल डिवाइड बाय क्लासीफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरीज एज अनटचेबल, अब उन्होंने क्या किया, एक सोशल डिवाइड, एक बहुत ही ज़्यादा शार्प सोशल डिवाइड जो थी बना दी, एक समाज को जो है वो बांट दिया, जिसमें कि इनको क्लासीफाई किया गया, सोशल कैटेगरी क्या दी गई सोसाइटी के अंदर, अनटचेबल्स की, ठीक है, अस्पृश्य जिसको बोलते हैं। दीज रेस्टेड ऑन ए नोशन दैट सर्टेन एक्टिविटीज़, अब ये किस चीज़ पर जो है, क्या इनका मेन आधार था, एक्टिविटीज़ पर, भाई क्या ये काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, अब जो रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, वर स्केयर्ड, जो भी मतलब कि धार्मिक अनुष्ठान करते थे वो क्या थे, स्केयर्ड थे, मतलब पवित्र थे, एंड बाय एक्सटेंशन प्योर, और उनको प्योर रहना चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों की ये स्थिति थी मानने की, ऐसा ये मानते थे। दोज हु कंसिडर दैमसेल्फ प्योर, अब जो अपने आप को प्योर मानते थे, लाइक ब्राह्मण जो अपने आप को अपर लेवल पे जिन्होंने रखा हुआ था, अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज दे डेजिग्नेटेड एज अनटचेबल, अब ऐसे लोग जिनको कि इन्होंने अनटचेबल्स मतलब सोसाइटी का, समाज का सबसे निचले निमन उसमें श्रेणी में रखा गया था, जिनको कि अनटचेबल करते कहते थे ये लोग, उनका उनसे ये खाना नहीं लेते थे, उनका खाना अवॉइड करते थे। इन शार्प contrast to the purity aspect, some activities were regarded as particularly polluted, अब ये जो शार्प कंट्रास्ट था प्योरिटी को लेकर कि भाई प्योर हैं, और ये इसके अलावा क्या था, कुछ एक्टिविटीज़ भी थी जिनको कि क्या क्या पर्टिकुलर क्या कहा जाता था, पल्यूटिंग, मतलब प्रदूषित एक्टिविटीज़ हैं। These included handling corpses and dead animals, अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड थी, कॉर्पस होता है कि जो ये डेड बॉडीज़ होती हैं, लाशें वगैरह होती हैं वो, या फिर जो डेड एनिमल्स हैं इनको, इनका अंतिम संस्कार करना।
दोज हु परफॉर्म सच टास्क, जो इस तरह के जो काम करते थे, डेजिग्नेटेड एज चंडाल्स, उन्हें क्या कहा जाता था, चंडाल कहा जाता था। वर प्लेस्ड एट अ वेरी बॉटम ऑफ द हिराची, अब उसे सामाजिक जो ये ढांचा था उसके अंदर बिल्कुल बॉटम के अंदर रखा जाता था। देयर टच एंड, उनका जो स्पर्श होता था, या फिर इन सम केसेस इवन सीइंग, या कुछ केसेस में उनको देखना भी, मतलब टच करना तो बहुत दूर की बात है, दूर से अगर वो दिख भी जाए, seeing them was regarded as polluting by those who claim to be at the top of the social order, जो अपने आप को एकदम सोशल ऑर्डर में टॉप पर समझते थे ना, उनका ये मानना था कि अगर ये दिख गया, इन्होंने टच कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमें पल्यूट कर दिया, प्रदूषित कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, द मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स, अब जो ये मनुस्मृति है इसके अंदर किसकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जो चंडाल्स से, इनका चंडाल्स का काम क्या होता था, इनका काम कैसे करते थे ये। अब दे हैव टू लिव आउटसाइड द विलेज, सबसे पहले तो उनको कहाँ रहना होता था, गांव के बाहर रहना होता था। यूज़ डिस्कार्डेड यूटेंसिल, जो फेंके हुए बर्तन होते थे लोगों के, उनको वो लोग इस्तेमाल करते थे। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेज, वो गांव के अंदर घूम नहीं सकते थे, एंड सिटीज़, शहरों में नहीं घूम सकते थे रात के समय। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज़ ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स, उनको उन लोगों की बॉडीज़ को डिस्पोज करना होता था, अंतिम संस्कार उन लोगों को करना होता था जिसके कोई रिलेटिव्स नहीं होते थे। एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर, और उन्हें बाहरी के तौर पर रखा, जब बाहरी काम जो भी ऐसे होते थे जो गांव के लोग नहीं करते, उनसे ही करवाए जाते थे। मच लेटर द चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंग फाजियान, जो 5th सेंचुरी में यहाँ पर आया था, wrote that untouchables had to sound a clapper in the streets so that people could avoid seeing them। 5th सेंचुरी के अंदर चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंग फाजियान जो यहाँ पर आया था, उसने क्या लिखा था, अनटचेबल्स के बारे में लिखा था कि जब वो स्ट्रीट्स के अंदर से निकलते थे, उन्हें एक साउंड, आवाज़ निकालनी पड़ती थी ताली बजाकर, ठीक है, ताकि कोई मतलब कि लोग जो हैं उन्हें अवॉइड कर सके, उनको देखे ना, लोगों को पता चल जाए कि हाँ चंडाल आ रहा है, अब हमने उनको नहीं देखना। अनदर चाइनीज़ पिलग्रिम, अब दूसरे एक और चाइनीज़ पिलग्रिम का यहाँ पर नाम दिया गया है, ज़ुआंग, जो है 7th सेंचुरी के अंदर आए थे। ऑब्जर्व द एग्जीक्यूशनर एंड स्क्वेंजर वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटीज़, कि अब उसने क्या ऑब्जर्व किया था यहाँ पर आकर, कि जिनको बाहर निकाला हुआ था, जो स्पेंजनर्स थे, वो उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो शहर से बाहर जाकर रहें। लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का आपका, बाय एग्जामिनिंग नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ये जो नॉन ब्राह्मणिकल टेस्ट है, जब इसको एग्जामिन करते हैं, विच डिपिक्ट द लाइफ्स ऑफ चंडाल्स, जिसमें कि लिखा गया है चंडाल्स के जीवन के बारे में, हिस्टोरियंस वर ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर चंडाल्स एक्सेप्टेड द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास। हिस्टोरियंस अब क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमारे शास्त्रों में चंडाल की जो लाइफ लिखी हुई है, किस प्रकार की लाइफ है, जो डिग्रेडेशन की, मतलब नीची एकदम से लाइफ इनको जीनी पड़ रही थी, नीचता की, क्या इन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। सम टाइम दीज डिस्पिक्शन कोरस्पॉन्ड विद दोज द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, कई बार इस प्रकार के सबूत मिलते हैं जो कि ब्राह्मण टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, बट ओकेजनली देयर आर हिंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल रियलिटीज़, लेकिन कई बार समय समय पर ओकेजनली क्या होता है, और दूसरे सोशल रियलिटीज़ के भी हमें हिंट मिलते रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये टॉपिक इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।